इजराइल और ईरान दोनों के निशाने पर एक दूसरे के परमाणु ठिकाने हैं, लेकिन ये युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान पर असर नहीं डालता है। पूरी दुनिया के शक्तिशाली देश इस युद्ध को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आमने सामने भले ही सिर्फ इजराइल और ईरान हो, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के साथ महाशक्तियां मौजूद हैं। इसलिए इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है, क्या ये महायुद्ध विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि इस युद्ध में कैसे दुनिया के बाकी देश भी कूद सकते हैं और कैसे दो देशों के बीच का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। इजराइल ईरान युद्ध का खतरा आज इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें पहले ही 5 से ज्यादा देश सक्रिय रूप से शामिल हो चुके हैं। अमेरिका और जॉर्डन ने ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल की मदद की है। यमन में हूती खुलकर ईरान के साथ खड़े। अब अमेरिका के सहयोगी यूरोपीय देशों के अलावा चीन और रूस का रुख इस युद्ध के भविष्य को तय करेगा। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है, अगर इजराइल पर हमले जारी रहे तो ईरान को नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में बयान दिए और इजराइल को हमले रोकने के लिए कहा है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में भी ईरान और इजराइल के पक्ष में दुनिया बटी हुई नजर आएगी। आज आपको समझना चाहिए कोई युद्ध विश्व युद्ध कैसे बनता है। सबसे पहले गठबंधन की मजबूरी युद्ध की वजह बनती है। जैसे नेटो गठबंधन के किसी देश पर हमला हो तो गठबंधन में शामिल दूसरे देश युद्ध में कूद जाएंगे। बड़े देशों के लिए रणनीतिक महत्व के इलाकों पर खतरा भी विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। अगर युद्ध तेल, ट्रेड या धार्मिक जगहों से जुड़ा है तो यह भी खतरा बढ़ाता है। ईरान और इजराइल युद्ध में तेल, ट्रेड और धार्मिक जगह विवाद में शामिल है। अगर शक्तिशाली देश आमने सामने आ जाएं तो विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका, रूस और चीन एक दूसरे के विरोध पक्ष में आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विफलता भी विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। मतलब यूएन जैसी संस्थाएं अगर ईरान और इजराइल के बीच शांति बनाए रखने में विफल हो जाएंगी तो युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ईरान और इजराइल के युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों तक फैला तो इसके बाहर जाने में वक्त नहीं लगेगा। अब आप समझिए, दुनिया में आने वाले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के युद्ध के इफेक्ट्स कहां-कहां दिखाई देंगे और कौन-कौन सी गलतियां युद्ध को भड़का सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। अगर ईरान इस मार्ग को रोकता है तो युद्ध भड़क सकता है। ईरान अगर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है तो अब तक इजराइल को हवाई हमलों से बचा रहा अमेरिका ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। कई खाड़ी देश भी इस युद्ध में उतर सकते हैं। यह भी तय है, संयुक्त राष्ट्र में ईरान इजराइल युद्ध पर प्रस्तावों में विभाजन होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के साथ, वहीं चीन और रूस ईरान के साथ रहेंगे। लेकिन कूटनीति के अलावा युद्ध के मैदान में अगर रूस और चीन ने ईरान का साथ दिया तो ही यह युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इससे पहले दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। विश्व युद्ध तभी होगा अगर इन सब देशों के अपने अपने हितों को चोट लगने वाली है या उनके हितों को नुकसान होने वाला है, तभी वो जाकर विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। तो जैसे कि हम आपसे कह रहे थे, इससे पहले दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बनी थी, जबकि दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी के पोलैंड पर हमले के बाद शुरू हुआ था। यानी युद्ध 2 देशों के बीच शुरू हुआ था, लेकिन परमाणु धमाके के बाद खत्म हुआ। ऐसे में ईरान और इजराइल का युद्ध खत्म होने तक विश्व युद्ध के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।